नमस्कार जी सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता को। और गोरख संहिता में लास्ट वीडियो में हमने जाना था विपरीत करणी मुद्रा के बारे में। अब ये विपरीत करणी के ऊपर दूसरी वीडियो है, यानी कुछ ऐसे पॉइंट भी यहाँ पर बताए हुए हैं विपरीत करणी के अभ्यास के समय में, और इसको एक इम्पोर्टेंट मुद्रा बताया हुआ है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहली चीज़ तो हमने जाना था कि विपरीत करणी जैसे एक सर्वांग आसन की एक वेरिएशन जैसा दिखने में जो पोजीशन रहती है वो विपरीत करणी मुद्रा कहलाते हैं, जिसमें विपरीत कर देते हैं हम। यानी जो अमृत तत्व जो चंद्रमा से ऊपर चंद्रमंडल से जो अपने मणिपुर चक्र में उपस्थित सूर्य में टपक रहा है, उसे कंट्रोल करना, उसे रिवर्स करना, उसको विपरीत कर देना, यही विपरीत करणी मुद्रा है। इसमें कुछ चीज़ें और ख़ास बताई हैं साथ में कि जैसे विपरीत करनी करते हुए खेचरी मुद्रा करने का भी विधान बताया हुआ है। वो किस प्रकार बताया हुआ है? खेचरी मुद्रा का उपयोग इस प्रकार से बताया है कि पहले जो अमृत ऊपर टपक रहा है उसे खेचरी मुद्रा के द्वारा यानी जीभ को ऊपर लगा के हमें रोकना चाहिए। उसके बाद नाक से श्वास भर के फिर अपने पैरों को ऊपर करके विपरीत करनी मुद्रा में रुकना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को करने के लिए कहा है। या उदाहरण दिया है कि जैसे एक भारी वृक्ष जो है, वृक्ष यानी एक भारी एक बैल तीन तरफ से बंधन में बंधने के बाद जैसे अपने आप को एकदम से ब्लॉक महसूस करता है, बंधा हुआ महसूस करता है, वैसे ही मनुष्य का जो प्राण है वो हृदय चक्र में स्थापित हो जाता है और वह अपने आत्म स्वरूप के दर्शन करना शुरू कर देता है, मतलब खुद को समझना शुरू कर देता है विपरीत करने के करने से। और कहा है कि ये जो अमृत तत्व टपक रहा है, इसका जो रस है, इसका जो स्वाद है, जो उसको जो योगी को जीभ पर आता है, वो अलग अलग रूप में, अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग तरीके से आता है। और उसकी हर प्रकार के स्वाद का इफ़ेक्ट जो है वो अलग अलग रहता है। और कहा है कि 3 साल जो इसका अभ्यास कर लेता है, 3 साल में सिद्ध हो जाती है। 3 साल जो इसका अभ्यास करता है वो ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। और ऐसा योगी जो है वो अपने शरीर को इस प्रकार तब तक नहीं छोड़ता। जैसे एक उदाहरण दिया है कि जैसे एक सूखी लकड़ी में अगर आग लगा दी जाए तो वो आग उस लकड़ी को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो पूरी तरह राख ना हो जाए। और दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे दिए की बाती जो रहती है, जो बाती है वो पूरी जलने के बाद, बिल्कुल राख हो जाने के बाद ही बंद होती है। तो ऐसे ही मनुष्य जो है, योगी जो है, इस विपरीत करने का अभ्यास करने वाला योगी अपने शरीर का मैक्सिमम उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके ही शरीर को छोड़ता है या त्यागता है, अपनी मर्जी से त्यागता है। या फिर उसको, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको लंबे समय तक उपयोग कर सकता है बीमारियों से रहित रह के, और हर प्रकार के रोगों का नाश होने की यहाँ पर बात की गई है। और इसमें जो मेन एक्टिवेशन बताया वो विशुद्धि चक्र का बताया हुआ है। विशुद्धि चक्र में शिव शक्ति की ऊर्जा को उपस्थित बताया, शाकिनी देवी को यहाँ पर उपस्थित बताया है, धूमिल वर्ण का बताया है। और 16 वर्ण जो है, इसकी 16 पंखुड़ियों पर 16 वर्ण, अ से लेके अह तक 16 वर्ण उपस्थित हैं यहाँ पर। और जो पंखुड़ियों का रंग है वो यहाँ लाल रंग बताया हुआ है। और कहा है शिव और शक्ति जो अर्धनारीश्वर का जो रूप है वो विशुद्धि चक्र में उपस्थित है। तो ये जब विपरीत करने का जब अभ्यास किया जाता है तो सारी समस्त नाड़ियाँ बंध के और अपने जो प्राण तत्व जो नीचे की तरफ बह रहा है उसे ऊपर की तरफ लेके जाने पे मजबूर हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बताए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हुई हैं जो आपको विपरीत करने के अभ्यास में करनी चाहिए। मतलब खेचरी मुद्रा हो गई, काकी मुद्रा के में भी श्वास जब भरना है तो काकी मुद्रा द्वारा श्वास भरना है, अपने द्वारों को बंद करना, साथ में मूल बंद का अभ्यास करना, ऐसे एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बताया है। और कहा है कि इस विपरीत करनी मुद्रा को एक गुरु से ही सीखना चाहिए। और इसका जो बेनिफिट बताया है वो बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। अमरता को प्राप्त होना, बीमारियां ठीक होना, ऊर्ध्वरेतस हो जाना, और लंबी आयु होना, हर प्रकार के रोगों का नाश हो जाना, ये इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये विपरीत करनी मुद्रा जो है एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्रा। जब भी योग में कहीं भी मुद्रा शब्द आता है तो मुद्रा का मतलब सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर मुद्रा नहीं। मुद्रा में आसन भी है, उसमें ब्रीदिंग भी है, उसमें और कोई जो छोटी मुद्रा का भी अभ्यास हो सकता है जो उसमें ऐड हो सकते हैं। कई सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, वो एक समूह है जिसको लंबे समय तक अभ्यास किया जाता है, तब जाके वो सिद्ध होती है। और उसके साथ सिद्धियाँ और शक्तियाँ भी मिलती हैं। विपरीत करने की सिद्धि के बारे में कहा कि जो योगी को देखता है वही मोहित हो जाता है, उस पर आकर्षित हो जाता है। तो इतना उसके अंदर जो आकर्षण है उसके अंदर वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो ये एक विपरीत करनी मुद्रा को इतना गहराई से यहाँ पर समझाया हुआ है और इसको डीकोड करने की ज़रूरत है। देखिए क्या है कि जो भी हम अभी योग अभ्यास कर रहे हैं उसमें हमें नाड़ियों का नहीं पता है, सिर्फ नाम ही पता है, हमें सिस्टम नहीं पता है उनका पूरी तरीके से। उनको बांधना है, अपने प्राण को बांधना है, बंधों के द्वारा बांधना है, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं साथ में करनी है, श्वास लेना है, प्राण को, इसमें कहा है प्राण को अपने ऊपर लेके जाना, ऊपर के चक्रों में अपने श्वास को जो है श्वास भर के उस श्वास को सिर में लेके जाने की बात यहाँ पर कही गई है। तो श्वास को सिर में लेके जाने के लिए पैर ऊपर करने हैं और अपना ध्यान उस श्वास को, अभी तो हम सोचते हैं कि श्वास सिर्फ अपने लंग्स में ही जाएगा, लेकिन योगिक प्रक्रियाओं में श्वास पेट में भी लेके जाना होता है, सिर में भी लेके जाना होता है, अलग अलग किसी एक भाग तक श्वास को लेके जाया जा सकता है अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा। उस श्वास का मतलब है उस प्राण ऊर्जा का, उस प्राण ऊर्जा को ट्रैवल कराने के लिए विभिन्न प्रकार की धारणाओं का, ध्यान का अभ्यास किया जाता है। तो वही सब एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन जो है वो विपरीत करनी मुद्रा है। तो ये विपरीत करनी मुद्रा का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो मैंने कवर किया है आज, और कल की वीडियो में हम धारणा के बारे में बात करेंगे। अपने कमेंट, अपना सजेशन आप कमेंट्स में डालिए और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ इस ज्ञान को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते, ओम शांति शांति शांति।